नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगी लंच के समय अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और किन चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट लंच डाइट फॉर किडनी पेशेंट बताने वाला हूँ। अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी रोग से परेशान हैं तो ये डाइट चार्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है या पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है तो ऐसे में आपको अपने आहार में उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो आपके लेवल्स को मेंटेन रखें, ना कि कोई भी ऐसी चीज़ शामिल करनी चाहिए जिससे आपके लेवल्स बढ़ने लगें और आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस को ऑप्ट करना पड़े। इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। चलिए जानते हैं किडनी पेशेंट्स को लंच डाइट में किन बातों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों को उन्हें शामिल करना है। लंच डाइट एक हेल्दी पर्सन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि यही एक राइट टाइम होता है हेल्दी खाने का और सबसे ज़्यादा खाने का। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की भी बात करें तो उन्हें भी यही बोला जाता है कि मॉर्निंग के समय हल्का खाना खाएं, लंच में आप थोड़ा हैवी खाना खा सकते हैं, डिनर के समय भी आपको हल्का खाना खाना है ताकि आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो पाए। ऐसे में जब आप किडनी से संबंधित किसी समस्या से सफ़र कर रहे होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है किडनी पेशेंट लंच में ही एक प्रॉपर खाना खा पाते हैं क्योंकि उससे पहले ब्रेकफास्ट में भी उन्हें हल्का खाना होता है और डिनर में भी उन्हें हल्का खाना होता है। चलिए लंच डाइट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले लंच डाइट की अगर हम बात करें तो किडनी पेशेंट की लंच डाइट की थाली को अगर हम लगाते हैं तो उसमें एक सब्जी होनी चाहिए, एक दाल होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, चपाती, और साथ ही साथ उसके अंदर अगर हमें चावल मिल जाए तो वो और अच्छा हो जाता है। ये प्रॉपर एक थाली मैंने आपको बता दी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर थाली बताने वाला हूँ किडनी रोगी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रोटी की। तो रोटी किडनी पेशेंट खा सकते हैं, दिन में जितनी रोटी खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं ड्यूरिंग लंच टाइम। अगर उन्हें 3-4 रोटी की भूख है तो वो 3-4 रोटी खाएं, 5 रोटी की भूख है तो 5 रोटी खाएं लंच के टाइम। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो रोटी बनी होगी वो गेहूं के आटे की बनी होगी या मल्टीग्रेन आटे की बनी होगी। अगर आप मैदा वाली रोटी खा रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ाएगा, शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा भी बढ़ा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सब्जी की। तो सब्जी किडनी पेशेंट हाई फाइबर रिच सब्जियां खा सकते हैं जैसे घिया, तोरई, परवल, भिंडी, करेला और कद्दू। इस तरीके की सब्जियां किडनी रोगी खा सकते हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, साथ ही साथ पोटेशियम लेवल भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको हाई पोटेशियम रिच वेजिटेबल्स नहीं खानी, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना। इस तरीके की सब्जियों को आपको शामिल नहीं करना है। ना ही चटनी खानी है, ना ही साग के फॉर्म में खाना है, किसी भी फॉर्म में इन चीज़ों को नहीं खाना है अगर पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है। अब इसके बाद सब्जी आपको समझ आ गया आप कौन कौन सी खा सकते हैं। अब दाल की बात करें तो किडनी रोगी 3 दाल खा सकते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल और अरहर दाल। ये इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, इजी टू एक्सक्रीट होती हैं और इजी टू अब्जॉर्ब होती हैं, यानी इन्हें इजीली पचाया जा सकता है और इनसे मिनरल्स को भी इजीली अब्जॉर्ब करा जा सकता है और इजीली ही इनके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं थोड़े बहुत उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। तो शरीर पर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे में इन 3 दाल को किडनी रोगियों को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपके डॉक्टर ने दाल खाना अलाउ करा है तो ही आपको दाल खानी है, विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस आपको दाल को भी ऐड ऑन नहीं करना। और दाल बनाते हैं तो पतली फॉर्म में बनाएं, मतलब इसकी थिकनेस आपको बहुत पतली रखनी है, ज़्यादा दाल का इस्तेमाल नहीं करना। दाल थोड़ी कम होगी, पानी ज़्यादा होगा, लेकिन एक बाउल से ज़्यादा आपको इसको खाना नहीं है। उसके बाद बात करते हैं चावलों की। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको चावल खाने के लिए मना करा जाता है। वहीं अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप चावल खा सकते हैं। कुकर में चावल नहीं बनाने हैं, आपको चावलों को एक ओपन बर्तन में पकाना है जिसमें आपको चावलों को उबालना है और उसके नीचे जो माड़ रह जाता है उसको बाहर निकाल देना है, ताकि जो उसके अंदर स्टार्च है वो आपकी किडनी को एडवर्स इफेक्ट ना दे या आपकी किडनी पर उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो आपको चावलों को देखना है कि आपको माड़ निकालकर चावल खाने हैं अगर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है अगर पेशेंट्स को चावल खाने के लिए नहीं दिए जाते तो उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। कई लोगों का ये रहता है कि अगर उन्होंने चावल नहीं खाए तो उनका पेट नहीं भरेगा, ऐसे हमें कंसर्न सुनने को मिलते हैं। जैसे यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, मेनली इन स्टेट्स में हमें ये कंसर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप इन स्टेट्स में से हैं
और नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं तो ही चावल खाएं। अगर खाना भी चाहते हैं तो बहुत सीमित मात्रा में खाएं, वरना इसकी वजह से आपकी किडनी की समस्या बढ़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर लंच डाइट प्लान बताया है एक किडनी रोगी के लिए। अगर आप किसी भी तरीके की किडनी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप इस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपनी किडनी की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। और वहीं इसी चैनल पर आने वाले समय में मैं आपको डिनर डाइट के बारे में भी बताने वाला हूं कि किडनी रोगियों की डिनर डाइट कैसी रहनी चाहिए। साथ ही साथ जो पेशेंट डायलिसिस से सफर कर रहे हैं उनकी डाइट में उन्हें किन चीजों को शामिल करना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इन वीडियोस को मिस ना करें और इस जानकारी का भी पूरा फायदा उठा पाएं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी रोग से परेशान हैं तो आप भारत होम्योपैथी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को बहुत ही इजीली कम किया जा सकता है। आपको डायलिसिस करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। और अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।